अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरानी जोग्राफ़िया की क्लास में खुशामदीद। पिछले सबक में हमने ये सीखा था कि कायनात बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी। इसमें मिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स हैं। हर स्टार के पास अपना एक सोलर सिस्टम है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हमें ये बात बताई कि ये कायनात जो है ये मसलसल फैल रही है, बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 47 में बताते हैं वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। और हमने इस आसमान को, आप समझ लें कायनात को, अपनी कुदरत से बनाया और ये मसलसल वसी हो रही है, मसलसल बड़ी हो रही है, मसलसल फैल रही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस बात को एक शेर में यूँ कहा, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। इतनी बड़ी कायनात में हमारी ज़मीन जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है उसमें और भी सैयारे हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ़ इस सैयारे पर, इस प्लैनेट पर मुमकिन है। आप लोगों को ये बात पता है और आपने अपने होमवर्क में भी मुझे ये बात बताई कि लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर मुमकिन है और किसी प्लैनेट पे नहीं। अच्छा बच्चों, ज़रा इस बात पर गौर करते हैं। आपने को ये तो पता चल गया ना कि ज़मीन गोल है, लेकिन हमें गोल क्यों नहीं लगती? हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम एक बहुत बड़े फुटबॉल पे चल रहे हैं, हमारा घर एक बहुत बड़े बॉल के ऊपर है? इस ज़मीन को हमें हमारे सामने सीधा सीधा बिछा हुआ किसने बनाया? अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात में बताते हैं, आयत नंबर 48 है, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। और हमने ही ज़मीन को बिछाया, फिर हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और सूरतुन नबा की आयत नंबर 6 में कहा, अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछा हुआ नहीं बना दिया? तो आपने इस बात पे गौर करना है, फिर मुझे बताना है कि हमें क्यों नहीं लगता कि हम एक बहुत बड़े फुटबॉल पे चल रहे हैं और हमारी ज़मीन गोल तो है, ये तो हमें पता है, फील क्यों नहीं होता? ठीक है ना, इस सवाल का जवाब आप ज़रूर मुझे बताइए। और देखिए, हम इस बारे में जान रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें हैं। पानी और खुश्की, दो बड़ी चीज़ें हैं। इस पर लैंड है और वाटर है। अब उसके लैंड के या ज़मीन के बड़े बड़े खुश्की के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बर आज़म या कॉन्टिनेंट। और ये 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं। और इसी तरह 5 बड़े समंदर हैं। देयर आर 5 ओशंस। ठीक है, ये खुश्की के जो 7 बड़े बड़े हिस्से हैं ना, इनको हम बर आज़म कहते हैं। इन बर आज़मों में से सबसे बड़ा बर आज़म एशिया है। आज हम एशिया पे बात करेंगे। अब ज़रा एशिया के नक्शे को गौर से देखिए। एशिया चूँकि एक बहुत बड़ा खुश्की का टुकड़ा है, अब इसमें से भी कुछ अलग अलग से टुकड़े हमें नज़र आते हैं। तो अपनी आसानी की खातिर कि हम एशिया को अच्छी तरह समझ सकें, हमने कुछ और हिस्सों में से तकसीम कर दिया है, जैसे जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, शुमाली एशिया, मशरक़ी एशिया, मग़रबी एशिया और वस्त एशिया। तो ज़रा एशिया पे नज़र दौड़ाइए। आज हम कहाँ की सैर करने जा रहे हैं, किस हिस्से की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे? तो आइए ज़रा देखते हैं। यह है हमारा एशिया। तो आगे चलते हैं, इसको ज़रा बड़ा करते जाते हैं। ये देखें तो एशिया के जनूब मग़रिब में ये क्या है? इसको हम कहते हैं जज़ीरा नुमा अरब, अरेबियन पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला या जज़ीरा नुमा क्या होता है, हम इसको सीख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये बात समझ आने की है। खुश्की का वो टुकड़ा जिसके 3 तरफ समंदर या पानी हो और एक तरफ खुश्की हो, उसे हम जज़ीरा नुमा कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं। अच्छा, तो भला जिसके चारों तरफ पानी हो उसे क्या कहते हैं?
आप में से अक्सर बच्चों को पता है ना, उसे जज़ीरा कहते हैं। खुशकी का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम जज़ीरा कहते हैं, और जिसके 3 तरफ पानी हो लेकिन चौथी तरफ पानी ना हो उसे हम जज़ीरे जैसा यानी जज़ीरा नुमा कहते हैं। लाइक एन आइलैंड, यानी वो आइलैंड या जज़ीरे की तरह होता है लेकिन जज़ीरा तो नहीं होता। तो फिर हमने क्या नाम रखा उसका, जज़ीरा नुमा, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। तो ज़रा थोड़ा सा और काम करते हैं, मज़ा आएगा इसमें। हम ज़रा देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े पेनिनसुलाज हैं कहाँ कहाँ पे। चलिए ऐसे करते हैं, हम एशिया में से कुछ जज़ीरा नुमा ढूंढते हैं। ये देखें तो ये एशिया का सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा अरब, और ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये है जज़ीरा नुमा सीना या सीनाई जज़ीरा नुमा भी इसको कहते हैं, और ये वाला है इंडो चाइना जज़ीरा नुमा, कुछ हिस्सा इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा चाइना का, इसको हम कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक। और ये इंडिया के नीचे क्या है, दक्कन पेनिनसुला, और इसको कहते हैं हॉर्न्स और अफ्रीका, और इसका एक और नाम जो उर्दू में इसका नाम है वो है जज़ीरा नुमा सोमाली। तो अब हमारे प्यारे बच्चों को ये समझ आ गई होगी ना, जज़ीरा नुमा या पेनिनसुला किसे कहते हैं। अब आप इन सब को ज़रा गौर से देखते जाएंगे। देखें, इसके भी 3 तरफ पानी है, इधर इधर इधर, इसके भी 3 तरफ पानी है, इसके भी 3 तरफ। तो ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो बरे आज़म से छोटा हो लेकिन उसके 3 तरफ पानी हो, उसको हम जज़ीरा नुमा कहते हैं। दुनिया में जितने जज़ीरा नुमा हैं उनमें से सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा, सबसे अच्छा जज़ीरा नुमा, सबसे प्यारा जज़ीरा नुमा अरब है। अब ये क्यों सबसे अच्छा और सबसे प्यारा है ये तो आप मुझे बताएंगे ना, तो बताइए फिर कमेंट्स में। जज़ीरा नुमा अरब भला कहाँ वाक़ है, मग़रबी एशिया में, यानी एशिया के मग़रिब में। आप इसको ग्लोब पे तलाश कीजिएगा या अपने नक्शे में भी जो आपके पास है, और फिर इंशाल्लाह हम एक और मज़े की एक्टिविटी करेंगे आज इसी क्लास में गूगल अर्थ पे। और ये ज़मीन पे सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा है, सबसे बड़ा पेनिनसुला हमारी अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला, जज़ीरा नुमा अरब। इस पेनिनसुला का, इस जज़ीरा नुमा का टोटल एरिया 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, और इस एतबार से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हज़रत इब्राहीम ने भी इसके लिए दुआ की थी ना कि अल्लाह इसको फलों का रिस्क देना, तो रिस्क अल्लाह ने इसको इतना दिया, इसकी मईशत को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया, और इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े तेल यानी पेट्रोल और गैस के ज़खायर पैदा कर दिए। इसलिए दुनिया में ये मुल्क, ये जज़ीरा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। हमारे पास समतें कितनी होती हैं, 4, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप उर्दू में भी इनके नाम अच्छे तरीके से याद करें, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है ना, इस एतबार से हमें आना चाहिए। तो इस जज़ीरा नुमा के शुमाल में 2 मुल्क हैं, इराक़ और उर्दन, यहीं से ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी 3 तरफ इसके पानी है। इसके जनूब शुमाल मशरिक़ में है खलीज फ़ारिस, खलीज ओमान और आबनाए हरमज़। आबनाए हरमज़ दरमियान में है, एक तरफ खलीज फ़ारिस है और एक तरफ खलीज ओमान है। हम इसको इंशाल्लाह मैप पे ढूंढते हैं। और जनूब मशरिक़ में बहर हिंद है, इंडियन ओशन, और जनूब में खलीज अदन है, और मग़रिब में है खलीज उक़बा और बहीर अहमर, ठीक है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम कहाँ तलाश करने वाले, मैप के ऊपर। इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर हमें ये बहुत अच्छी तरह बात समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने जज़ीरा नुमा अरब को क्यों चूज़ किया कि वहाँ पर अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें और उन पर अपने दीन यानी इस्लाम को मुकम्मल कर दें, और फिर वहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैले। इसलिए हमें जज़ीरा नुमा अरब की जोग्राफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है।
और जज़ीरा नुमा अरब में जो ममालिक हैं वो है बहरीन। वैसे तो इसके चारों तरफ पानी आ गया है, पानी है, और इस वजह से टेक्निकली ये एक जज़ीरा है, आइलैंड है, लेकिन इसे जज़ीरा नुमा अरब के ममालिक में शामिल किया जाता है। कुवैत है, अम्मान है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और यमन है। ये सारे जज़ीरा नुमा अरब के ममालिक हैं। और प्यारे बच्चों और प्यारे बड़े लोगों, अब हम चल रहे हैं गूगल अर्थ की तरफ। वहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। वहाँ पर हम ये सब चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं इसको ढूंढना सीखते हैं। हमारे प्लानट पे ये सब कुछ कहाँ कहाँ है, कैसा है। आप इसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आइए उधर चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।